हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो एक अच्छी अपडेट है आप सबके लिए मेरे बिहाफ से। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आर्ट में आपको पता है कि मैंने अप्लाई किया था और असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है या अपॉइंटमेंट लेटर है वो फाइनली मेरे पास आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज लाता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। तो अराउंड 8-10 दिन पहले वैसे जो रोजगार मेला हुआ था उसमें अनाउंस हो गया था, ईमेल से आया था, बट जो हार्ड कॉपी है वो मैं कल लेके आया बिकॉज मेरा एड्रेस चेंज था, तो मैं वहां से अपनी हार्ड कॉपी उठा के लाया। तो ये लेटर होता है। तो अगर आप इस पे देखोगे लिखा होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, और जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से डिपार्टमेंट आता है जो कि मेरे केस में है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन, पुलिस वायरलेस। तो वहां से ये लेटर आया है। और अराउंड अगर आप मेरी जर्नी पूछोगे तो नवंबर 2020 में मैंने कभी एग्जाम दिया था और आज हो चुका है मई 2023। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना टाइम लगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 में रिजल्ट आने में, आखिरी में अपॉइंटमेंट लेटर आने में। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि भाई इस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है। ये आपके लिए भी नहीं होगा अगर आप एक एस्पिरेंट हो। और उसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हों, कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं इस लेटर को खोल लेता हूँ। ओके। तो दोस्तों ये होता है आपका ज्वाइनिंग लेटर या फिर आप कह लो अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर होता है। अब इसमें है क्या क्या। सबसे ऊपर आपकी डिपार्टमेंट का नाम है, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस होम मिनिस्ट्री, और ऑफिस मेमोरेंडम नाम से ये आता है। और इसमें सब्जेक्ट में अगर आप देख सकते हो तो वहां पे लिखा होगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर ग्रुप बी इन पे मैट्रिक्स इन द डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस वायरलेस होम मिनिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें आपका नाम वाम होता है, बोला जाता है कि आपको इसके लिए अपॉइंट किया जा रहा है, एसएससी द्वारा आपको रिकमेंड किया गया इस चीज़ के लिए। उसके बाद कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं जो आई थिंक यू वुड बी क्यूरियस कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता हो तो इवन जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, और उसके ऑफर लेटर में भी लिखा होता है कि जो आपकी पोस्ट है वो टेम्परेरी है और अपॉइंटमेंट है वो टेम्परेरी है, प्रोबेशन पे आप होगे, उसके बाद आगे डिसाइड किया जाएगा। बट सिंस आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है, इसीलिए कहते हैं कि सरकारी नौकरी सिक्योर होती है। ठीक है। दो कंडीशंस ऐसे ही लिखी होती हैं अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर में जाओगे। उसके बाद आपकी लिखा होता है कि आपको कहीं भी पोस्टिंग पे भेजा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली। उसके बाद पेंशन सिस्टम के बारे में बताया गया होता है, एज के बारे में बताया गया होता है कि आपको 60 की एज पे रिटायर कर दिया जाएगा, और पेंशन फंड, पीएफ, ये सब चीज़ों के बारे में बताया होता है। उसके बाद इन्होंने बताया होता है कि एग्जैक्टली आपको कितने टाइम में ज्वाइन करना है और क्या एग्जैक्टली आपकी चीज़ें रहेंगी। ठीक है। तो वो मैं आपको एग्जैक्टली कंडीशन पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है। तो इसमें दोस्तों लिखा होता है कि आपको विद इन 2 मंथ्स, एसएससी सिलेक्शन वो आई थिंक डिपार्टमेंट में मे भी वेरी करे। तो यहाँ पे दिया होता है कि जब आपको ये लेटर मिला है अराउंड उसके 60 डेज के अंदर आप ज्वाइन करो, और मैक्सिमम ये चीज़ एक्सटेंड हो जाएगी टिल 90 डेज अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। उसके बाद ये कंसिडर कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपको इस पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है और किसी और पर्सन के द्वारा ये पोस्ट फिल की जाएगी। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली लिखा होता है। अगर आप पॉइंट नंबर 7 में मैं देखूं, इफ द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट आर एक्सेप्टेबल टू हिम हर, he she is requested to inform report to assistant director admin new delhi within 60 days from the date of issue of this memorandum। 60 दिन के भीतर आप रिपोर्ट करो और आप ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम ये 30 डेज तक और एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 90 दिन तक और एक्सटेंड हो सकता है, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो नोटिस है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कॉपी कर दिया जाता है, जैसे कि एसएससी है, अकाउंट्स ऑफिसर एंड ऑल हैं, डीसीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जाती हैं। तो दोस्तों बात ये है कि काफ़ी टाइम लगा इस प्रोसेस में, बट आई थिंक यहाँ पे मेरी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जर्नी काइंड ऑफ आप कहते हैं कल्मिनेट होती है, ख़त्म होती है। बट सिंस मैंने ये प्रोसेस बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा है, तो दो मेरी जर्नी खत्म हुई है बट आप लोगों की जर्नी शुरू हुई है, और उसमें मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने को देखूंगा एंड विल ट्राई टू सी कि एग्जैक्टली क्या क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ओवरऑल प्रोसेस पे, चीज़ों पे जब भी नए चेंजेस आते हैं, नए नोटिस आते हैं, इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी।
एंड लेट्स विश कि जैसे आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, आपका भी अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी आए, आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिले और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। थैंक यू।